हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग, जोहा और वहीं पर ही हम देखते हैं कि किंग जियान और लुओ वो लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं, जहाँ उन्हें एक वाटर रिवर नजर आता है जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर वहाँ पर लुओ कहने लगती है कि लुयांग, क्या ये वही वीक वाटर तो नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। अगर ये वही है तो यहाँ पर सारी की सारी सोल्स इकट्ठी हो जाएंगी जो सोल मर चुकी है, क्योंकि ये रिवर ऐसा है, ये सारी की सारी सोल्स को गैदर कर लेता है जो सोल मर चुकी होती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये एरिया और भी ज्यादा खतरनाक होगा उस लॉस्ट ग्राउंड से और उस मैग्मा वर्ल्ड से। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोहा होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग का साथ जरूर दूंगा। तभी किंग जियान उसे कहने लगती है कि अभी तक तुम भी पूरी तरह से कल्टीवेटेड नहीं हुए हो और अभी भी तुम्हारी मदर की डेथ हुई है, तो तुम्हें सब कुछ आराम से करना होगा, इतनी जल्दी भी क्या है। जहाँ हम देखते हैं ये बात सुनते ही जो जोहा होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम लोग को जहाँ जाना है मैं यहाँ तुम लोगों को ले जाने के लिए रेडी हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उस बर्ड के ऊपर बैठने ही लगते हैं। तभी वहाँ पर लेडी मू की एंट्री होती है, जहाँ लेडी मू कहने लगती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो मैं भी आ गई हूँ, मुझे भी तो साथ ले जाओ। मैं तुम लोग को बताती हूँ कि किसी को पीछे से अटैक करके भाग जाना कैसा होता है। मैं तुम लोगों से अपने सारे रिवेंज लूंगी, यहाँ तक कि उस हेवनली एम्पीरियल स्वॉर्ड को भी मैं लेने आई हूँ। जल्दी से वो मेरे हवाले कर दो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों की काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से पिटाई करना स्टार्ट कर दूं। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लेडी मू होती है वो लुयांग पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ वो लुयांग को टारगेट करके कहने लगती है आज वैसे भी तुम्हारा आखिरी दिन है, जितना जीना है जी लो, बस मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो पीछे किंग जियान खड़ी हुई होती है वो आगे की तरफ आती है, जहाँ वो कहने लगती है इतना टाइम हो गया लेडी मू तुम्हें देखे हुए। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जैसे ही लेडी मू वहाँ पर किंग जियान को देखती है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो समझी तुम मर गई हो, 3 इंपीरियर्स को गार्ड करते करते तुम्हें किसी ने मार डाला होगा, मगर तुम तो जिंदा हो। लो वैसे भी मसला नहीं, आज मैं तुम्हें भी खत्म कर लूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग जियान होती है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी होती है, जहाँ किंग जियान कहने लगती है कि तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तुमने जितने मेरे काम बिगाड़े हैं उन सब का रिवेंज होकर ही रहेगा, और जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ये तुम जिंदगी भर याद करोगे। ये कहते ही वहाँ पर जो किंग जियान होती है वो वहीं पर ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी को जैसे ही एक्टिवेट करती है वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है। इसे देखकर वहाँ पर लेडी मू कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगी और मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी, तुम्हें तो मेरी पावर्स का पता ही है। अगर मैं चाहूँ तो तुम तीनों को ही एक झटके में खत्म कर डालूं और तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ किंग जियान सोचती है वैसे तो ये क्या ठीक रही है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका मुकाबला करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ दूसरा प्लान भी इस प्लान के साथ एग्जीक्यूट लाजमी करना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग जियान होती है वो कहने लगती है कि लुओ और लुयांग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जल्दी से जाकर उस स्वॉर्ड को लाना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि जैसा आप कहे लेडी किंग जियान, हम बिल्कुल वैसा करेंगे। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उस बर्ड पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पर ही वो लोग स्वॉर्ड को लेने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर लेडी मू खड़ी हुई होती है जो अपने जाल में उन्हें फंसा लेती है, जहाँ वो कहने लगती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मेरे अटैक का मजा तो चख लो, इतनी जल्दी भी क्या है। बात सुनते ही वहाँ पर हम मैंग को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे कुछ करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी डबल स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर देती है और सीधा अटैक कर देती है वहाँ पर लेडी मू के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि जो लेडी मू होती है वो उस अटैक को नहीं रोक पाती और वो अटैक सीधे जाकर लेडी मू को लगता है और तभी लेडी मू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और वहीं पर ही उसकी पावर्स भी समय के लिए काफी ज्यादा लो हो जाती है, जिसकी मदद से वहाँ पर वो बर्ड उसके चंगुल से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लेडी मू जैसे ही जमीन पर गिरती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, जहाँ लेडी मू कहने लगती है तो ऐसा करना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ। और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है जो किंग जियान होती है वो भी गुस्से में होती है, लेकिन लेडी मू वहाँ पर अपनी एक स्ट्राइक को यूज करती है। दूसरी तरफ किंग जियान उसकी स्ट्राइक को ब्रोक करने के लिए अपने अटैक को भी निकाल लेती है और इसी के साथ में दिखाया
दिखाया जाता है कि दोनों के ही अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर किंग जियान का अटैक होता है वो कुछ पावरफुल होता है। वहाँ पर लेडी मू को डॉज करने पर उधर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि लेडी मू वहाँ पर अपने एक डेविल बर्ड को निकाल लेती है, जहाँ वो कहती है कि ये बर्ड तो तुम लोगों को अब कच्चा खाने वाला है। कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा अटैक कर देती है वहाँ पर किंग जियान के ऊपर और किंग जियान को वहाँ पर एक स्ट्राइक लग भी जाती है उस बर्ड की, कुछ लेडी मू की भी पावर्स की। हम देखते हैं कि इस पावर की वजह से जो लेडी मू होती है भी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि किंग जियान पे वो पावर यूज हुई थी, इसीलिए किंग जियान वहाँ पर घायल हो जाती है और उसके सीने से खून आना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर ही लेडी मू कहने लगती है कि किंग जियान तुम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि मेरा मुकाबला कर सको, तुम उस लड़के को क्यों बचा रही हो, इज्जत से मेरी साथी बन जाओ, अभी भी मौका है, तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हें यहाँ से छोड़ भी दूंगी जहाँ तुम चाहोगी, लेकिन अगर तुमने उसका साथ दिया तो तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। अब जो तुम कहो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो किंग जियान होती है वो कहने लगती है कि मैं अपनी जिंदगी में जितने भी बुरे काम हो वो सब कर लूंगी, लेकिन कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगी। आज ये बात सुनते ही लेडी मू जो होती है वो कहने लगती है कि मुझे समझ आ गया कि तुम ऐसे हार नहीं मानने वाली, तुम्हें मुझसे फाइट ही करनी है, तो आ जाओ अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर लेडी मू अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो किंग जियान होती है वो भी कुछ कम नहीं होती, वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और कहने लगती है कि क्या लग रहा है कि मैं भी इतनी आसानी से हार मानूंगी। ये कहते ही वहाँ पर दोनों की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला दे रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लेडी मू हैरान होती है कि किंग जियान उसे कैसे टक्कर का मुकाबला दे रही है, इसीलिए वहाँ पर लेडी मू उस अटैक के साथ साथ अपना पंच अटैक भी यूज कर लेती है और किंग जियान को पीछे फेंक देती है, जहाँ हम देखते हैं कि किंग जियान वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और वहीं पर ही लेडी मू कहने लगती है कि अभी उसका टाइम आ गया है, मुझे उस कोल्ड मून एरे को यूज करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लेडी मू उस एरे को यूज करती है तभी वहाँ से पीछे की तरफ किंग जियान आवाज लगाती है और कहने लगती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी, जरा मेरे पास तो आओ। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा ढीठ हो, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ वो तुम्हें डेथ तक पहुँचा कर ही रहेगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि लेडी मू वहाँ पर अपना आइस अटैक निकाल लेती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो किंग जियान होती है वो भी कुछ कम नहीं होती, इसीलिए वो भी अपना स्पिरिचुअल रूट अटैक निकाल लेती है, जिसे देखकर वहाँ पर लेडी मू कहने लगती है कि कितना मुझसे फाइट करोगी, अभी तो तुम्हारे पास वैसे भी आखिरी अटैक है, इस अटैक के बाद तो तुम नहीं बचने वाली। ये कहते ही वहाँ पर हम लेडी मू को देखते हैं जो वहाँ पर उस रूट अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी रेड स्वॉर्ड को निकालकर सीधा वहाँ पर किंग जियान की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक ही स्ट्राइक में उस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जो जियान होती है वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ देती है और पीछे की तरफ आकर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो लेडी मू कहने लगती है कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास अब वो स्पिरिचुअल पावर्स नहीं रही हैं और ना ही तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर इतनी खास है जो तुम मुझसे फाइट कर सको, और मैंने तुम्हें एक अच्छी ऑफर भी दी, लेकिन तुम्हें अपनी मौत खुद ही मंजूर थी और अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ये तुम याद रखोगी। अगर हम देखते हैं किंग जियान अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी होती और वहीं पर ही वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर सीधा अटैक कर देती है लेडी मू के ऊपर और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी मू होती है वो इस बार और भी ज्यादा गुस्से में अटैक करके वहाँ पर जियान के ऊपर अपना फाइनल अटैक कर लेती है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जो किंग जियान होती है वो कहने लगती है कि लेडी मू मैं जीत गई और तुम अब हार गई। अगर वहाँ पर जो लेडी मू होती है उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जहाँ लेडी मू कहने लगती है कि ये कैसी बकवास कर रही है, इसे तो मैंने खत्म कर डाला, अब ये कहाँ से बातें कर रही है। ये कहते ही वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो कोल्ड एरे होता है उसे किंग जियान ब्रोक कर देती है और वो जैसे ही वहाँ पर ब्रोक होता है उसकी एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। वहीं पर हम लेडी मू की आवाज सुनते हैं जहाँ वो जोर से चिल्लाती है, जहाँ वो उसको गाली देकर कहने लगती है कि बस बहुत हुआ, या यहाँ से आज मैं मरूंगी या तुम लोग। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कि बिना किसी देरी के अगले ही एपिसोड के साथ, तो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।